अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने घर का मुकम्मल टूर और आपको बताने जा रही हूँ वो सीक्रेट जिसकी वजह से हम ये घर छोड़ रहे हैं। तो ये है जी हमारा मेन गेट, ठीक है, जिससे हम अंदर घर के अंदर एंटर होते हैं। और ये ऊपर जाली है और ये बाहर का व्यू है हमारी गली का। सामने वाली खिड़की में से आंटी हर वक्त खिड़की में झांकती रहती हैं और इंजॉय करती रहती हैं और हम उनको देख के इंजॉय करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी ये हमारा गैराज वाला एरिया, जिसको हमने सिटिंग एरिया बनाया था। पहले भी हम लोग यहाँ ही बैठे रहते थे। गर्मी की वजह से जो है हस्बैंड मेरे बिल्कुल अंदर नहीं बैठते, उनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो हम यहाँ ही बैठे रहते थे। लेकिन जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, मैंने इसको एक सिटिंग एरिया के तौर पे जो है इसको सेट किया था। तो सबसे पहले यही एरिया आ जाता है। इधर गेट के साथ वाला जो एरिया है वहां पर हमारा बाइक खड़ा होता है और मेरी बेटी की छोटी साइकिल है वो खड़ी होती है। तो क्योंकि घर को शिफ्ट करना है तो फिर हम जो है ना वो वक्तन फवक्तन जो है अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को आगे पीछे रखते रहते हैं। ये इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो जिस रूम का मेकओवर मैंने किया था तो उसके साथ ही ये अटैच बाथ है और यहाँ पे बाहर जो है ये बेसन वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ से जो है ये थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियां हैं जहाँ से हम इस वाले रूम में एंटर होते हैं, जो कि हम गेस्ट रूम के तौर पे भी यूज करते हैं। और हमारा अपना रूम भी यही है, अगर जरूरत पड़े तो फिर हम इसको जो है वो एज ए गेस्ट रूम यूज कर लेते हैं। इसका पूरा मेकओवर जो है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। तो ये जो है वो पीछे वाला डोर अभी तक हमारा बंद है, ठीक है, तो हमने उसको ओपन नहीं किया। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। ये है जी हमारा लाउंज का दरवाजा, ठीक है। यहाँ से लाउंज का दरवाजा ओपन करते हैं तो बिल्कुल सामने ही ये लाउंज है, ठीक है। इसके इधर ये वो जो रूम का दरवाजा बंद किया हुआ है वो है। यहाँ पे हमने एयर कूलर रखा हुआ है क्योंकि लाउंज में जो है वो पंखा वगैरह नहीं लगा हुआ वैसे, तो यहाँ पे दिन में बैठते हैं बच्चे। तो इसके पीछे जो सीढ़ियों के नीचे है यहाँ पे ये एक इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है, ठीक है। काफी अच्छी जगह है ये, यहाँ पे अंदर काफी स्पेस है। हम जो है काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे हमने स्टोर की जितनी भी चीजें होती हैं एक्स्ट्रा सामान वो सब हमने यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अब मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि शिफ्टिंग की वजह से जो है ना काफी ज्यादा मैस फैला हुआ है अंदर। यहाँ पे अंदर एक और कैबिन भी है जिसमें हमने कुरान पाक वगैरह जो है वो सारे सेट करके रखे हुए हैं। तो इसके साथ ही आगे ये जो सीढ़ियों वाला एरिया है यहाँ पे हमने अपनी फ्रिज रखी हुई है, ठीक है। और इसके साथ ही ये जो है सीढ़ियां यहाँ से ऊपर जाती हैं। तो ये भी आप देख रहे होंगे जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है सारा सामान वगैरह। तो ये सारा सामान सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता से पैक कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, ताकि शिफ्टिंग जब हम लोग करें तो उसके लिए हमें जो है फिर अचानक ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इसी जगह से अगर हम इधर आते हैं सामने तो यहाँ है ये एक रूम, मेन जो रूम है इस घर का। तो इनको हमने बच्चों का रूम बनाया हुआ है, ठीक है। बच्चों के जो हैं वो कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं जिस पर बच्चे काम करते हैं, ठीक है। ये बुक शेल्फ है, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा शौक है बुक्स कलेक्ट करने का। तो यहाँ पे ये आगे ये अलमारी है जिसपे उन्होंने अपनी डिफरेंट किस्म की चीजें रखी हुई हैं, अंदर सबके कपड़े वगैरह हैं। और यहाँ पे अगर आगे मैं आपको दिखाती हूँ तो ये जो है ये अंदर सारी कबर्ड्स वगैरह जो है ना ये बनी हुई हैं। वैसे ये घर जो है ये अच्छा है, ठीक बना हुआ है, इसमें ये भी काफी ज्यादा स्पेस है। ऊपर भी हमने कपड़े वगैरह जो सर्दियों के हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पे ये एक मिरर और शेल्फ लगा के बच्चों ने अपने लिए ड्रेसिंग का इंतजाम किया हुआ था। ये साथ इसके वॉशरूम है, अटैच है इस रूम के साथ। तो सेटिंग सारी अच्छी थी पहले भी, बाकी हमने अपने हिसाब से की हुई थी। लेकिन क्या वजह है कि हम ये घर छोड़ रहे हैं। हम जब से इस घर में आए हैं तब से जो है ना हमें प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड की शॉप थी, काम बहुत ज्यादा अच्छा था
अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है वो शॉप जो है वो भी खत्म हो गई, ठीक है। और मेरी बेटी एक पार्ट टाइम जॉब समझ लें, काम समझ लें, वो करती थी, वो भी खत्म हो गया उसका। यानी जब से हम यहाँ पे आए हैं हम प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हैं। अगर हम लाउंज के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये हमने टेबल रखा हुआ है, इस पे फिलहाल जो एक्स्ट्रा पैक करके हमने सामान रखा हुआ है ये वही है। ये ऊपर लाउंज में शेल्फ है, यहाँ पे ये हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है सारा। और ये जो मेकओवर मैंने आपके साथ मिलके किया था शोकेस का, अब उसकी कंडीशन जो है ना फिलहाल वो ये है। यहाँ पे बच्चों की सारी बुक्स वगैरह और सारा कुछ जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ हम इसको सही तरह से सेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसे हमने सोचा था, जो हमने चाहा था वैसा हम नहीं कर पाए, इसलिए फिर फिलहाल जो है वो जैसे चीजें हैं उसी तरह से पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही अगर हम ये दूसरे साथ इसके डोर के पीछे वाले हिस्से की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने बेटी को ये रैक लगा के दिए थे, ये ऊपर शेल्फ लगा के दी थी कि वो छोटी छोटी चीजें बनाती है, डिफरेंट किस्म की क्राफ्टिंग करती है, ज्वेलरी बनाती है, तो वो यहाँ पे अपना सारा सेटअप जो है वो रख लेगी। लेकिन अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है मैंने उसे कहा था कि यहाँ से आप अपनी जो चीजें रखनी है रखो, बाकी जो है वो सारी चीजें निकालो। तो इसी तरह से थोड़ा वो जो मेस फैला हुआ नजर आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग की वजह से है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे जैसे हम लोग इस घर में दिन गुजारते गए हैं ना, वैसे वैसे ही आप यकीन करें कि जैसे वो कहते हैं ना कि आगे जाने की बजाय बंदा जो है वो पीछे जाने शुरू हो गया है, तो हमारे साथ भी जो है ना वो कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कोई जगह होती है बंदे को रास नहीं आती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम जो है वो इस जगह को शिफ्ट कर लेते हैं, इस घर को शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ से जी हम एंटर होते हैं अपने किचन के अंदर, जिस किचन को आप लोग जो है वो अक्सर मेरी वीडियोस वगैरह में देखते रहते हैं। ये तो सारा आपने देखा हुआ ही है, इसके नीचे कोई कैबिन वगैरह जो है वो नहीं बने हुए हैं, इसी तरह से ओपन है। तो मैंने वो जो पर्दे लगाए हुए थे वो मैंने अब उतारे हैं, उनको वॉश किए, काफी गंदे हो गए थे, तो फिर दोबारा लगाने का यकीन करें दिल ही नहीं किया है। इतना ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं ना, बहुत ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे आया बीमारी इस कदर शदीद हमारे घर में है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो परेशानी में कुछ भी करने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं किया दोबारा कि हम किसी चीज को सेट करें, कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करें, या यहाँ पे कुछ भी हम खर्चा करें या कुछ भी ऐसा करें। तो इस वजह से जो है ना ये हर एक चीज जो है वो यहाँ इस तरह पड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये बास्केट एक मैं लेके आई थी, सारा कुछ इसको भी सेट करना था, पर ये भी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट घर में जाके ही होगा सब कुछ। किचन के साथ ही ये पीछे जो है ये लॉन्ड्री एरिया है, इसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं इस एरिया को डेकोरेट करूँगी अच्छी तरह से, बहुत प्यारा सा। जो वॉशिंग मशीन है उसको मैं ऊपर ले जाऊँगी, ठीक है। ये इस तरह से ना वेंटिलेशन भी है पीछे, ये ऊपर से ओपन है सारा ना। तो ये यहाँ पे मैंने ये जो स्टैंड था बर्तनों वाला, अंदर जो है वो मेरा पूरा नहीं आता था जगह की वजह से, तो मैंने इसको यहाँ पे फिक्स करवा लिया था। मैं ये चाहती थी कि यहाँ पे जो है ना मैं अपने सारे पौधे वगैरह जो है वो रखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई मैं। ये सब सिर्फ सोचें ही रह गई हैं, बातें ही रह गई हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो वो ऊपर मैंने अपने ना गुल दोपहरी के जो हैं, ठहरे मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ। गुल दोपहरी के जो हैं ये सारे दीवार के साथ लटकाए थे, बट इनमें भी कोई फूल वगैरह नहीं लगा है। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे डिसहार्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी मेन वजह अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आई डोंट नो कि आप लोग ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बट यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं ना तो हमें यूं ही महसूस होता है कि यहाँ पे ना जैसे हमारे साथ कुछ और मखलूक जो है वो भी रह रही है। क्योंकि जब हम बैठे होते हैं एक जगह पर तो हमें लगता है कि बस जहाँ हम बैठे हैं ना रूम में अगर, तो हमें लगता है कि बस ना बाहर लाउंज में कोई फिर रहा है। अगर हम लाउंज में बैठे हैं तो हमें लगता है कि सीढ़ियों के ऊपर से कोई उतर के आ रहा है। तो इसकी वजह से ना बच्चे भी मेरे बहुत ज्यादा डर चुके हैं, बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमने ये घर बदलने का फैसला किया है।
अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आप लोगों के साथ भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत शौक के साथ कोई घर लिया हो, उसका कुछ ऐसा सजाया भी हो, लेकिन फिर जो है वो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ गई हो। आप यकीन करें, बहुत ज्यादा मेरे बच्चे जो है वो डर गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं खुद भी काफी सारी चीजें मैंने महसूस की हैं, जिसकी वजह से जो है ना, बजाय इसके कि मैं चाहती हूँ हमारा कोई और नुकसान हो, तो हमें इस घर को शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो जैसा हम घर चाहते थे वैसा हमें कोई मिल ही नहीं रहा था घर, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो हमने ढूंढा है घर को। तो अब देखें, एक घर जो है वो मिल गया, वो यकम पे खाली हो जाना इंशाल्लाह। हमारी उनके साथ जो है वो बातचीत सारी हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप लोग जो दुआ करनी है और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि क्या मैंने ठीक फैसला लिया है कि हमें घर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। हालांकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 माह हुए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, और अब जो मेरी बहनें जो हैं वो रहती हैं किराए के घर में, तो उनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि घर को शिफ्ट करना जो है वो कितना मुश्किल है, कितना खर्चा हो जाता है, कितनी थकावट हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन क्या करें, हम लोग इतनी परेशानियों का सामना कर चुके हैं कि अब मजबूरन जो है वो हमें ये सब करना पड़ रहा है। जो है वो टूर मैंने आपको दे दिया है, घर आपने देख लिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस घर में सुकून ना हो, वो चाहे जितना भी ज्यादा खूबसूरत हो, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अब मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि जो है ये घर आपको कैसा लगा, और दूसरा इस घर से जाने का फैसला जो है हमारा वो सही है या गलत है, ठीक है। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि आगे जो हम जिस घर में जा रहे हैं वो घर हमारे लिए अच्छा साबित हो, बेहतरीन साबित हो, हमारे लिए किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है वहां पे जाकर ना बने, तो वहां पे जाके जो है हम अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकें। तो फिर आगे ये जो शिफ्टिंग की सीरीज है ये सारी मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। आपको पैकिंग का सारा हर चीज का तरीका जो है बताऊंगी कि किस तरह आप आसानी के साथ चीजों को पैक कर सकते हैं, ताकि आपको आगे जाके जब आपने ओपन करनी है चीजें तब भी आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।